आक्रोश दिखाते हैं, किसानों से बात करते हैं कि किस बात को लेकर के इनका इतना गुस्सा है और अभी तक सरकार 11वें चरण की बातचीत होने के बावजूद भी नहीं मानी है। तो क्या आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है या 26 जनवरी की रैली देखने के लिए सरकार भी बेताब है? तो कैसा रहेगा आपका प्रदर्शन? आइए बात करते हैं किसानों से। क्या नाम है भाई आपका? खजान सिंह जी, कहाँ से हैं आप? कितने दिनों से हैं आप इस रैली में? 57 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो चलिए आप बताइए कहाँ से? मैं जामनी से हैं। आप युवा हैं और आपके साथ में युवा की टीम भी है, बुजुर्गों की टीम भी है। खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो आपने पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम साहिल है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी व संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य। किसान मोर्चे के सदस्य? संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा से। तो अब 11 चरण की बातचीत हो चुकी है, सरकार अभी तक जो है आपकी मांगों को नहीं मान रही है। तो क्या लगता है आपको कि अब 26 जनवरी के बाद मान जाएगी या 26 जनवरी की रैली को प्रदर्शन देखने के बाद मानेगी? देखिए, पहली बात तो आपकी बात पे मैं थोड़ा कटाक्ष करता हूँ। जो आपने कहा कि प्रदर्शन 26 तारीख का, हम कोई भी प्रदर्शन नहीं करने जा रहे 26 तारीख को। 26 तारीख को हमारा राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस। हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें ना तो हम प्रशासन के साथ कोई टकराव कर रहे, ना हम किसी सरकार के साथ कोई टकराव कर रहे। हम केवल हमारा गणतंत्र दिवस है 26 तारीख का, वो मनाने जा रहे हैं। और सरकार को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में सरकार को झुकना पड़ेगा। और लग रहा है जिस हिसाब से सरकार ने अपना प्लेटफार्म से फिसलना शुरू कर दिया है, उस हिसाब से लग रहा है कि सरकार जल्द हमारी बात मानेगी। लोकतंत्र है ये तो सरकार भी जानती है, और सरकार अभी तक जो है ऐसा कोई भी मनमानी या कोई ऐसा तानाशाही वाला काम सरकार ने नहीं किया है जिससे आपको ये लगे कि लोकतंत्र नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने, आप ये छोटी बात, आपका इस मेरी बातों में आपका उत्तर होगा। तानाशाही तो यहाँ से आप लगा के चलिए, राज्यसभा के अंदर एनडीए का कोई बहुमत नहीं है, लेकिन उन्हें पीछे के रास्ते से, पीछे के दरवाजे से राज्यसभा के अंदर बिल पास किया। ये क्या है? तानाशाही है। कोरोना की आड़ में बिल लेके आई, ये क्या है? ये भी तानाशाही है। तानाशाही के तो इतने उदाहरण हैं, आपको देने में भी पूरा दिन लग जाएगा मेरा। तानाशाही की तो ये सरकार योगी, इन्होंने चीन वाला प्रशासन और जो शासन है वो जारी कर दिया है। और यदि दोबारा चुनाव हो जाते हैं और दोबारा मोदी बनता है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाले समय में 50-60 साल तक, जब तक मोदी जिएगा या योगी जी, आरएसएस जिएगी, जब तक सरकार चुनाव ही नहीं कराएगी। इनकी बड़ी गंदी रणनीति के साथ चल रही है। अभी तक बात चल रही थी सरकार की, मोदी की या बाकी लोगों की, एकदम से आरएसएस का चलता है, तो इसको कैसे आप कनेक्ट करते हैं इस मामले में? देखिए, ऐसा है कि आरएसएस भी भाजपा वालों की, आपको पता ही, आप पत्रकार हो, आपने सब कुछ पता है, ठीक है। जो आरएसएस है ये एनडीए का ही ग्रुप है, आप इस बात को समझते हो। आरएसएस भाजपा को लाने वाली आरएसएस है, ठीक है। मतलब ये तो रुली मिली है, एनडीए मान लीजिए आप एक, ठीक है। आरएसएस भी एनडीए का एक हिस्सा है, सब कुछ हिस्सा है। आपका आक्रोश सरकार के खिलाफ है क्योंकि उन्होंने जो है काले कानून बना दिए, लेकिन इस काले कानूनों पर तमाम राजनीतिक दल भी खामोश हैं और विपक्ष भी खामोश है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ना तो कोई विपक्ष इस टाइम खामोश है। राज्यसभा के अंदर कांग्रेस ने भी हंगामा किया, आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया, और मैं तो ये लिखित नरेंद्र मोदी को भी लिख चुका हूँ, राष्ट्रपति जी को भी लिख चुका हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज भी करता हूँ। इतना दम है तो दोबारा राज्यसभा में बिल लेके आइए और पास करा के दिखाइए, जब मानेंगे भाई आपने कोई विरोध नहीं हो रहा। ये पीछे के रास्ते से जो विरोध किए, जिन सांसदों ने विरोध किया, उनको पहले राज्यसभा से बाहर कर दिया, उसके बाद बहुमत कराया गया, ताकि जब इनका बहुमत हो गया, जब इन्होंने वोटिंग कराई, ठीक है। ये क्या तानाशाही है? सरकार ने, मतलब कृषि जो कानून लेके आई सरकार, इसमें एक भी किसी किसान से नहीं पूछा गया मैं हम कानून लेके आ रहे हैं। एक बार भी किसी भी हरियाणा में, पंजाब में, किसी भारत के किसी भी किसान से ये बातचीत नहीं करी, किसी नेता से बातचीत नहीं करी भाई हम कानून लेके आ रहे हैं। और जितने भी ये 4 मेंबरी कमेटी बना के भेजी, 2 तो इस्तीफा दे चुके हैं, 2 बाकी हैं। चारों सरकार के वकील हैं और कानून लाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर के गए और बहुत सारे किसान दल भी इसके विरोध में है, और वो बता रहे हैं कि भाई किसानों की तरफ से उनकी कमेटी में कोई नहीं। कितनी बात सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, हमने जो कमेटी बनाई उनसे बिल्कुल इनकार कर दिया संयुक्त किसान मोर्चे ने।
कि हम इस कमेटी से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। दूसरी बात आपकी, जो 4 सदस्य हैं उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। एक रतनमान है, 2-3 साथी और अपने, उनका किसानों से कोई संबंध नहीं है। वो सभी सरकार के एजेंट हैं और वो उन्हीं को जो बिल सरकार लेके आई थी उस बिल को लाने में सबसे बड़ा योगदान इन चारों का। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट हमारे आदरणीय कोर्ट हैं, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हम उसके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हमने तो एक बार भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की कि आप भाई हमारे कानूनों पर कोई कार्रवाई कीजिए या इस पर कोई फैसला लीजिए। हम तो सरकार से बातचीत कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। केवल हम तो, हमारी जो बातें, सरकार किसने बनाई है? सरकार बनाई है जनता ने, और जनता तो सवाल कर सकती है सरकार से। सरकार कानून बनाया सरकार ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए, और सुप्रीम कोर्ट यदि सटे लगाती है तो ये मामला यहीं रुक जाएगा। और जैसे हरियाणा में जाट आरक्षण के साथ हुआ था कि पहले सरकार के पक्ष आंदोलनकारियों के पक्ष में फैसला आया, उसके 3-4 महीने के बाद, सटे होने के बाद 3-4 महीनों के बाद फिर दोबारा सरकार के पक्ष में फैसला आया। अब की बार जो किसान है वो समझदार हो गया है और कोई भी गलत कदम किसान नहीं उठाएगा। और सरकार से हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं, जो कल 26 तारीख है, ये गणतंत्र दिवस है, एक भी किसान लाठी खाने को तैयार है, लाठी मारने को तैयार नहीं। यदि पुलिस बाई चांस लाठी चार्ज भी हमारे ऊपर करती है तो हम लाठी खाने को तैयार है, लेकिन लाठी नहीं चलाएंगे। कानूनों की आड़ में क्या कोई षड्यंत्र स्थापित करना चाहती है देश पर? इस बारे में कुछ कहेंगे? कौन? सरकार। देखिए ऐसा है, कानून तो देखिए सरकार लेके आई, इसमें षड्यंत्र तो क्या, आंदोलन के दौरान षड्यंत्र करने की कोशिश सरकार पूरे प्रयासों में आप देखे रहे हो। 3-4 दिन पहले एक साथी को पकड़ा गया था, उन्होंने पुलिस प्रशासनों के भी नाम लिए थे। पहले तो मैं कहता हूँ कि आज तक उन पुलिस प्रशासनों वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके ऊपर लगाइए आप देशद्रोही का मामला। आप किसानों को जो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए अपना हक मांग रहे हैं, उनको आप आतंकवादी बिठाते हो, उनके ऊपर आप देशद्रोही का केस दर्ज करवाते हो। लेकिन आज वो जो पुलिसकर्मी पकड़े गए, वो प्रशासन के लोग पकड़े गए, वो सरकार के लोग जिसका हाथ में है, आप सब जानते हैं, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सवाल तो हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, आप भी बताओ ना, मीडिया ने एक बार भी उस बात को नहीं उठाया कि भाई उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोही मामला होना चाहिए। लेकिन आपका मैं ग्राउंड मीडिया स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी, जो प्रशासन के लोग इस आंदोलन को बिखेरने का, आप और प्रशासन के लोगों की सहयोग में जो आंदोलन खराब करने की कोशिश कर रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे। ठीक है।